हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 स्टार्ट किया हुआ है क्लास 10th का। जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 में था हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या निकालने थे, इसके रूट्स निकालने थे। तो हमने तीन मेथड पढ़ लिए थे कल। वो तो हमारे पास फर्स्ट था फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है हमारे पास फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि इसके रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स कैसे फाइंड करने हैं? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x माइनस 1/x इक्वल 3 और कंडीशन में गिवन है कि x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। यदि हमारे पास x की वैल्यू 0 होगी तो u हमारे पास टर्म बन जाएगी इनफिनाइट। तो कंडीशन का भी ध्यान रखना है और इसे सोल्व करेंगे। क्या सोल्व करेंगे देखते हैं। x² माइनस 1/x इक्वल 3, x² माइनस 1 इक्वल 3x। यहां से हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो कि है हमारे पास x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल 0। उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद करेंगे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करेंगे। कल बताया था सबसे पहले इसकी कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बाय स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि QE। तो क्या करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। यहां से a की वैल्यू जो आ गई वो है 1, यहां से a की वैल्यू है हमारे पास 1, b की वैल्यू है हमारे पास -3 और c की वैल्यू है हमारे पास -1। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था हमारे पास? कल पढ़ा था हमने, लिखा हुआ भी है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस के 4ac अपॉन 2a। x इक्वल माइनस बी यानी कि माइनस के 3, माइनस माइनस हो गया हमारे पास प्लस, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू AC। a है 1 और c है हमारे पास -1 और अपॉन 2a। 2a यानी कि a है हमारे पास 1, तो 2 इंटू 1। x इक्वल 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 बन जा 4 और अपॉन 2। यहाँ से लिखेंगे 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 अपॉन 2। x इक्वल 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2 और दूसरा आ गया 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, यही पूछा था वो कि इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, क्या नंबर ऑफ रूट्स इसके फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? वो होंगे हमारे पास 2। और जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, तो नंबर ऑफ रूट्स आगे एक बार प्लस और एक बार माइनस, यानी कि 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2 और 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज ही क्यों किया? तुम्हारे मन में सवाल हो रहा होगा कि क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला था हमारे पास, इसका यूज क्यों किया? अब हमारे पास कल हमने फैक्टराइजेशन मेथड, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इन तीन का फॉर्मूले का यूज कर लिया था। अब जरूर नहीं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करेंगे, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर का भी यूज कर सकते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने यूज किया, तो फॉर्मूला क्या था? x इक्वल -b प्लस -b² माइनस के 4ac अपॉन 2a।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1/x+4 माइनस 1/x -7 = 11/30। और कंडीशन क्या है, कंडीशन गिवन है x नॉट इक्वल -4 और x नॉट इक्वल 7, यानी कि x की वैल्यू ना तो हमारे पास -4 होनी चाहिए और ना ही हमारे पास 7 होनी चाहिए। यदि हमारे पास दोनों कंडीशन में -4 बनती है और यहाँ पर 7 बनती है तो ये हो जाएगा हमारे पास फंक्शन कैसा, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट फंक्शन जो हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो आइए इसे सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखते हैं। आइए सबसे पहले लेंगे इनका एलसीएम, x+4 और x -7 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x -7 माइनस x+4 इक्वल 11/30। सोल्व करेंगे, x -7 बाहर साइन माइनस अंदर वाले चेंज अपॉन x+4 और x -7 इक्वल 11/30। x से x कैंसिल हो गया, -7 और -4 माइनस के 11 अपॉन x+4 और x -7 इक्वल 11/30। 11 से 11 कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या बचा हमारे पास माइनस के 1 अपॉन x+4 और x -7 इक्वल 1/30। सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, 30 x+4 और x -7 इक्वल -30। x की x में करेंगे x² -7x + 4x -7 4 = 28 इक्वल -30। x² -7 में से 4 यानी कि 3x -28 + 30 इक्वल में हो गया हमारे पास 0। x² -3x + 2 इक्वल 0। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमारे पास इसके रूट्स फाइंड करेंगे। रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी कि QF। कंपेयरिंग करेंगे, पहले कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c = 0। तो यहां से आ गया a इक्वल वैल्यू आ गई हमारे पास 1, b की वैल्यू आ गई -3 और c की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, -b ± स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a। x इक्वल -b यानी कि माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के 3 ± स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर -4 × a 1 × c 2 और अपॉन 2a 2 × 1। x इक्वल 3 ± स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 4 2 हो गए हमारे पास 8 अपॉन 2। x इक्वल 3 ± स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 2। इसका स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो क्या होगा, x इक्वल 3 + 1 अपॉन 2 और x इक्वल 3 - 1 अपॉन 2। x की वैल्यू 4 अपॉन 2 और यहाँ से आ जाएगा 2 अपॉन 2। 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स। x की वैल्यू एक बार आ गई हमारे पास 2 और एक x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, जो कि यही आंसर है। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ रूट्स कितने आ गए, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो आ गए, नंबर ऑफ रूट्स आ गए हमारे पास 2। पहला है हमारे पास x = 2 और दूसरा है हमारे पास x = 1।
तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बोर्ड में आया था इस बार, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार और देख लेंगे इसको। सबसे पहले क्या करा इनका, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कराई, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद 11/30 आ गया। जब 11/30 आया, एक्स कैंसिल हुआ, माइनस के 7 और माइनस के 4 हो गए हमारे पास, माइनस के 11, x प्लस 4 x माइनस 7 इक्वल 11/30। 11 से 11 कैंसिल, माइनस के 1/x प्लस 4 और x माइनस के 7 अब इक्वल 1/30। क्रॉस मल्टीप्लाई कराई, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद ये आ गया। उसके बाद x की x में करेंगे x स्क्वायर, x की 7 में करेंगे 7x, 4 की x में करेंगे 4x और 4 की 7 में करेंगे 28 इक्वल -30 करा। क्वेश्चन आ गया हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2 इक्वल 0। कंपेयरिंग करेंगे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से, जो कि है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। a की वैल्यू है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि है हमारे पास 1, b है हमारे पास x का कोफिशिएंट जो कि है हमारे पास माइनस के 3 और c है हमारे पास कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट जो कि है हमारे पास 2। यूजिंग ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करेंगे, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a करा। यहाँ से करने के बाद एक x की वैल्यू 2 और एक x की वैल्यू अभी हमारे पास 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेस, यानी कि रहमान्स की एज का रेसिप्रोकल दे रखा और उसका सम करना है कब, 3 years ago 3 साल पहले एंड 5 years फ्रॉम नाउ और अब से 5 साल पहले। इस कितनी थी, वो है हमारे पास 1/3। फाइंड हिज प्रेजेंट एजेस, उसकी क्या फाइंड करनी है, उसकी फाइंड करनी है हमारे पास प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्यूशन करेंगे इसका। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एजेस, यानी कि रहमान की एज का रेसिप्रोकल को जो सम होगा, क्या कंडीशन है उसकी, 3 years ago 3 साल पहले एंड 5 years फ्रॉम नाउ और अब से 5 वर्ष बाद कितना था उनका सम, वो है हमारे पास 1/3। फाइंड हिज प्रेजेंट एज, उसकी क्या फाइंड करनी है, प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। किसकी फाइंड करनी है, रहमान्स की। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सपोज द एज ऑफ रहमान, सपोज द एज ऑफ रहमान, वो कितनी है, x ईयर, अब से 3 साल पहले। तो कंडीशन क्या बनेगी, 3 years बिफोर, वो होगा x माइनस 3 years और 3 साल बाद आफ्टर 3 years लिखेंगे, आफ्टर 5 years वो होगा x प्लस 5 years। अब इन दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कर देंगे इसमें, 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 और उनका सम कितना है, वो है हमारे पास 1/3। अब यहाँ से हमारे पास पहले वाला क्वेश्चन में लिया जो कि है 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 इक्वल 1/3। सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, x माइनस 3 x प्लस 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 और इक्वल होगा 1/3।
एक्स प्लस 5 प्लस एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 5 इक्वल 1 अपॉन 3। चीज मिल जाएगी। तो यहां से इक्वेशन सॉल्व करेंगे। x में x ऐड करेंगे 2x, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो प्लस के 2 और अपॉन x माइनस के 3 भैया भैया तो यहां से बना 2x प्लस 2 और अपॉन x माइनस 3 और x प्लस 5 इक्वल 1 अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6x प्लस 3 2 जा 6 और x माइनस 3 x प्लस 5 6x प्लस 6 इक्वल x की x में करेंगे एक्स स्क्वायर, 5 की x में करेंगे 5x माइनस 3x और माइनस के 3 5 जा 15। सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x माइनस 15 माइनस 6 इक्वल 0। यहां से हमारे पास क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 15 में 6 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 21 और इक्वल में हो गया हमारे पास 0। तो यहाँ से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी जो कि है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस 21 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस 21 इक्वल में हमारे पास 0। ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसकी कंपेयर करेंगे। कंपेयर किसके साथ करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या निकालना है, हमें फाइंड करनी है फाइंड एज प्रेजेंट एज, यानी कि उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी, किसकी, रहमान की प्रेजेंट एज क्या होगी। तो कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, b की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस के 4 और c की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस के 21। तो फॉर्मूला लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था, वो है हमारे पास x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में हो गया हमारे पास 2a। x इक्वल माइनस बी यानी कि प्लस के 4 क्यों हुआ, एक माइनस यहाँ पे है, एक माइनस ऑलरेडी है इसके पास तो प्लस के 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि माइनस के 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 और इंटू में सी है हमारे पास माइनस के 21 और अपॉन में हो गया हमारे पास 2a 2 इंटू 1 2 इंटू 1 सोल्व करेंगे। x इक्वल 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 और माइनस माइनस हो गए हमारे पास प्लस, माइनस माइनस यहाँ से करेंगे प्लस और 21 4 जा हो गए हमारे पास 84 अपॉन में 2a a यानी कि 1। तो यहाँ से क्या बना 2। अब क्या करेंगे 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 100 84 में 16 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो गया 100 और अपॉन 2 x इक्वल 4 प्लस माइनस 10 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 100 आ गया वो है हमारे पास 10। x इक्वल हुआ हमारे पास 4 प्लस माइनस 10 अपॉन 2। क्यों हुआ, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 10 100 होगा वो होगा हमारे पास 10, तो एक बार प्लस होगा और एक बार होगा हमारे पास माइनस। x इक्वल 4 प्लस 10 अपॉन 2 और एक बार होगा माइनस 4 माइनस 10 अपॉन 2। x इक्वल 10 और 4 होगा हमारे पास 14 अपॉन 2 और 4 में से 10 माइनस के 6 अपॉन
2 डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स, इसे इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स। x की वैल्यू होगी एक हमारे पास 7 और एक x की वैल्यू होगी हमारे पास -3। -3 जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि उसकी क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है फाइंड हिज परसेंट एज। किसकी एज? रहमान से एज। तो लिखेंगे द परसेंट एज ऑफ रहमान, वो कितनी होगी? x थी हमारे पास x ईयर यानी कि 7 ईयर्स। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट। तो आज के लिए क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।